हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनका मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट एज अ सपोर्ट और एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आएगा। कौन सा सेलिंग एरिया होगा, कौन सा बाइंग एरिया होगा। इन सब के बारे में डिटेल और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके अब मार्केट में कहाँ से हमें एक बेटर सेलिंग देखने को मिल सकता है या फिर कहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगा। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पेशेंसली आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। और 90% लोग ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं, विजिट करते हैं, वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस और प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मेरा ये अप्रोच था कि अगर मार्केट ये जो एरिया है, ध्यान से देखो, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद रिजेक्शन लेता है, किसी तरह का रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, यानी कि डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंटिन्यूएशन कैंडल जो होता है या फिर ब्रेकडाउन कैंडल होता है वो कैसा होता है, क्योंकि बहुत लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसका ब्रेकआउट होता है। उसके बाद का मेरा व्यू था कि जैसे ही मार्केट इस ब्लैक लाइन के ऊपर मूव करेगा फिर मार्केट कंटिन्यू आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। इस ब्लैक लाइन के ऊपर ही हम मार्केट को फर्दर कंटिन्यू करता हुआ देखेंगे। सबसे पहले छोटा सा हम लोग बात करते हैं कि ब्रेकआउट क्या क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, कंटिन्यूएशन कैंडल क्या होता है। इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल सा समझना, ये है आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल, आपने किसी लेवल को मार्क किया हुआ है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे करना क्या होता है, देखो कैसे आपको पता चलेगा कि किसी लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर ब्रेकआउट हो रहा है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको सिंपल करते हैं आप लोग के लिए, उसके बाद फिर हम लोग एनालिसिस के ऊपर चलेंगे। थोड़ा सा पेशेंसली देखना। देखो, अगर मार्केट यहाँ से मान लो इस पॉइंट से कंटिन्यू यहाँ से मूव करता हुआ आपको आ रहा है अपसाइड के लिए, इस लेवल पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है, सिंपल। इस लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे कोई तो एक कैंडल होगा जिसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिस लेवल यानी जिस टाइम फ्रेम पे आपने इसका एनालिसिस किया है उस टाइम फ्रेम पे आपको देखना है या तो इस लेवल के ऊपर कोई आपको इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। या तो देखो, अगर मार्केट को डाउन के लिए आना होगा तो मार्केट एक रिजेक्शन देगा, रिजेक्शन के बाद आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन दिखेगा। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन आपको नजर नहीं आता है या फिर नहीं दिखता है तो सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक पैटर्न देख, जैसे मान लो एक कैंडल आपको देखने को मिला, सिंपल आपको क्या करना है, इसके हाई और लो को आप मार्क कर लो, ठीक है। आपके इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर जब किसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, सिंपल आपको उसके हाई और उसके लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। मान लो कि आपको इस तरीके का कुछ रिजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, मान लो कि ऐसे मार्केट क्लोजिंग देता है, आपको लगेगा कि मार्केट अब अपने इंपॉर्टेंट की लेवल से रिजेक्शन देने वाला है। इसको कैसे आप कंफर्म करोगे, इसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपने मार्क किया, मार्क करने के बाद, ठीक है, सिंपल आपको वेट करना है। या तो मार्केट ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, यानी कि ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, अगर मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन नहीं देता है और इसका ब्रेकआउट करना चाहता है, ठीक है, तो सिंपल मार्केट क्या करेगा, ये जो हाई है इसके ऊपर मार्केट या तो इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा नेक्स्ट कैंडल का, या तो फिर ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल का। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, यानी कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने वाला है, तो सिंपल मार्केट क्या करेगा कि अपना जो नेक्स्ट कैंडल है आप उसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके चेक कर सकते हो। जो पहला कैंडल है उसको आपको हाइयर टाइम फ्रेम पे, यानी जिस टाइम फ्रेम पे आपने एनालिसिस किया है उस टाइम फ्रेम पे देखना है। और जो नेक्स्ट कैंडल होगा यानी इसके नीचे का जो क्लोजिंग कैंडल होगा वो आप उससे एक स्टेप नीचे किसी लोअर टाइम फ्रेम पे आप चेकआउट कर सकते हो। सिंपल आपको वेट करना है। अगर मार्केट रिजेक्शन लेना चाहता है यानी रिजेक्शन देगा, तो इसके नीचे जैसे ही इसके लो के नीचे मार्केट क्लोजिंग देगा, सिंपल यहाँ पे आपके पास एक कंफर्मेशन होगा मार्केट के ब्रेकडाउन का, यानी कि
एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, आपको एक कंफर्मेशन का वेट करना होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे मार्केट को और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा अपसाइड के लिए। ये जो रिवर्स करेगा ना, इसको रिवर्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इस इंपॉर्टेंट की लेवल का ब्रेकआउट। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट की लेवल का ब्रेकआउट बोलेंगे जब मार्केट यहां से कंटिन्यू अपसाइड के लिए निकल जाएगा, यानी कि ये जो कैंडल का फॉर्मेशन किया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद इसके हाई को क्रॉस करके इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट की लेवल का ब्रेकआउट। और अगर मार्केट में हमें ये समझना है कि मार्केट रिवर्सल कैसे लेगा, तो पहले कैंडल के बाद आपको सिंपल वेट करना है। आप एक लोअर टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। जैसे अगर मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया है, तो मैं वेट करूंगा 15 मिनट के कैंडल क्लोजिंग का, या फिर 5 मिनट के या 10 मिनट के कैंडल क्लोजिंग का। अगर नेक्स्ट जो कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद हम मार्केट को यहां से फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, डाउन साइड के लिए शिफ्ट होता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है? अब समझ में आ गया। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मार्केट में कैसे अपने लेवल्स को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे। देखो, लेवल्स तो मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो आपको करना है। ठीक है, और मैं हमेशा यही समझाता हूँ आपको कि सीखने के ऊपर फोकस करो, सीखना शुरू करो। किसी के लाइव स्ट्रीम पे 3-4 घंटे आप टाइम जो वेस्ट करते हो, अगर वही टाइम आप चार्ट को देना स्टार्ट करोगे, आप सीखना शुरू करोगे, आप लेवल्स को समझना स्टार्ट कर दोगे, तो आप कल को जाके इंडिपेंडेंट और प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इंडिपेंडेंट क्यों बोला मैंने? देखो, आज ट्रेड करते हो अगर आप, तो आप ट्रेडर नहीं हो जब तक आप किसी और के साइकोलॉजी पे ट्रेड कर रहे हो। कोई आपको बता रहा है कि अब मार्केट को सेल कर दो या फिर अब बाई कर लो, तो ये आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, या फिर आप एक ट्रेडर नहीं हो जब तक आप खुद के माइंडसेट से, खुद के साइकोलॉजी से उसको समझ के आप ट्रेड नहीं प्लेस करते हो, तब तक आप अपने आप को ट्रेडर नहीं बोल सकते हो। और जिस दिन आप मार्केट में आए थे, उस दिन ये सोच के आए थे कि मुझे ट्रेडर बनना है, ये सोच के नहीं आए थे कि मुझे किसी और के लेवल्स को कॉपी करना है या फिर किसी और के लाइव स्ट्रीम पे बैठ के मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, क्लियर हो चुका है? और टाइम, कहा जाता है कि टाइम इज द मनी, लेकिन टाइम उससे भी ज़्यादा प्रीशियस है। जितना आप टाइम दोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करते जाओगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब बिना डिले किए हुए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, मैंने बस ये आपको सिनेरियो समझाया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। सिंपल देखो, अभी जो मेरा ये प्रीवियस एनालिसिस था, इसको मैं क्लीन करता हूँ और फ्रेश की लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। उनके लिए जो चैनल पे नए आते हैं उनको समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल है, वो रहेगा आपके सामने ये लेवल। ध्यान से देखना और समझना, ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। मार्केट इसको कैसे यूज करता है हमें देखना होगा। जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा, ध्यान से देखो और समझो इस चीज को। जब मार्केट यहां से इस लेवल पे अप्रोच करेगा, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिजेक्शन कैसे हमें फाइंड आउट करना है, कैसे कंफर्मेशन देखना है। यहां से रिजेक्शन के बाद मार्केट आपको कंटिन्यू फिर डाउन साइड के लिए मूव होता हुआ नजर आएगा, सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक एक करके की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। की लेवल्स को ड्रॉ करने के बाद फिर हम लोग एक एक करके इसके ऊपर का कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहां तक? अब देखो, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, वो लेवल होगा आपके सामने। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आपके सामने एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। इसको मार्केट यूज करता हुआ नजर आएगा। जबकि मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में भी बताया था कि ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका ब्रेकआउट होगा तो कैसे रिएक्ट करना है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो कैसे रिएक्ट करना है, इसके ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए सिंपल हमने ये दो लेवल्स को मार्क किया हुआ है। अब बात करेंगे नेक्स्ट की लेवल का। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि हम मार्केट को बेटर, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बेटर तरीके से समझ पाएं। और मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो मार्केट के प्राइस एक्शन और मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। मैं कभी भी किसी तरह का इंडिकेटर्स नहीं यूज करता हूं, आप लोग को पता ही है। ठीक है, सिंपल देखो, आपके सामने एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखना उस चीज को और समझना। ये जो आपको ये कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, जब मार्केट इसके नीचे, यानी कि ये जो कैंडल है इसका लो ब्रीच करेगा, तो आपको कंटिन्यू ये जो लेवल है ना, ये सारे जो कंसोलिडेशन बाइंग सेलिंग नजर आ रहा है, ये तेजी से स्वीप होता हुआ नजर आएगा जब मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देगा। तो यहाँ पे सबसे पहला अपना काम है कि मार्केट में अपने नेक्स्ट लेवल को मार्क करना। ये जो आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है,
इस डोजी कैंडल को सिंपल हम कुछ इस तरीके से मार्क करके रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। सिंपल इस तरीके से हमने मार्क क्यों किया मैं बताऊंगा आपको एक एक करके, थोड़ा सा पेशेंसली देखना बस, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपके सामने पहला लेवल। ये 3 लेवल्स मैंने आपके सामने बैक टू बैक मार्क किया हुआ है। अब नेक्स्ट लेवल का बारी है। नेक्स्ट जो लेवल है वो रहेगा आपके सामने ये लेवल, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, और ये जो एक बड़ा सा कैंडल आपको नजर आ रहा है इसको और क्लियर आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसको क्लियर आउट करने के लिए सिंपल हम ये जो लेवल है इसको मार्क करेंगे, या फिर डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो है ये इनफ है अपने लिए, ये काफी है। सिंपल हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। चलेंगे लार्जर टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक बड़ा सा कैंडल नजर आ रहा है, लेकिन जब आप 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाओगे तो वही एक बड़ा जो कैंडल है वो आपको अलग अलग 3 कैंडल्स के अंदर नजर आएगा, 3 कैंडल्स के अंदर, जो कि आपको क्लियर आपका जो लेवल्स है उसको क्लियर करता हुआ नजर आएगा। ये जो जोन होगा ये थोड़ा सा ब्रॉड जोन होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। और डाउन साइड के लिए ये तो डाउन के लिए जाएगा, मार्केट अप्रोच करेगा तो फिर ये लेवल यूज होगा। कैसे यूज करना है इसके ऊपर मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, बस पेशेंसली आप वीडियो को देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। क्लियर है? चलो चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे और एक एक करके कंडीशंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आपके पास सिनेरियो जो रहेगा, नेक्स्ट सिनेरियो सिंपल क्या रहेगा कि मार्केट में मैं एक ब्लैक लाइन मार्क करता हूं, ठीक है। सिंपल समझना इस चीज को। ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है, ध्यान से देखो, ये ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, ये आपके सामने सिंपल इंडिकेशन रहेगा कि मार्केट अगर इस ब्लैक लाइन पे टैप करके यहां से रिजेक्शन देता है तो रिजेक्शन के बाद हम मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। क्लियर हो चुका है? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला कंडीशन ये होगा कि इस ब्लैक लाइन के पास मार्केट इसके नीचे स्वीप करके जब रिजेक्शन लेगा यानी अपसाइड की तरफ मूव करेगा तो हम यहाँ से मार्केट को एक सेलिंग में जाता हुआ देखेंगे, या फिर एक काम करते हैं इसको एक रेंज से हम लोग मार्क कर लेते हैं। सिंपल, ये अब आई होप आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये जो एरिया है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल के अंदर आता है और यहाँ पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। सिंपल है। अब बात करेंगे कि डाउन साइड का क्या सिनेरियो होगा। डाउन साइड में सिनेरियो ये होगा कि ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है, जब मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन देगा तो फिर हम कंटिन्यू यहाँ से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। क्लियर हो चुका है? ये दो कंडीशंस मैंने बहुत ही इजीली आपके सामने डिस्कस किया है। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, इस की लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मार्केट आपको कंटिन्यू फिर अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा यहां से। अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इस ब्लैक लाइन के नीचे ब्रेकडाउन देगा तो ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे और मार्केट आपको यहां से तेजी से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। क्लियर हो चुका है? अगर मार्केट ये जो लेवल मैंने डाउन साइड का मार्क किया है यहां से रिजेक्शन लेता है तो यहां से आपको एक छोटा सा मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है यहां से आप थोड़ा सा मार्केट इसको, ये जो एरिया है इसको कुछ इस तरीके से यूज करता हुआ भी नजर आ सकता है, या फिर यहाँ पे छोटा सा टैप करके एक पुल बैक लेता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट अप्रोच करता है तो यहाँ से आपको एक स्कैल्प मूव देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि ये जो विग है, इतना बड़ा विग आपको देखने को मिल रहा है, ये विग फिल जरूर होगा मार्केट में। और कब होगा ये हमें देखना होगा। फिलहाल के लिए मार्केट ने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, मार्केट ने जो अपना पैटर्न बनाया है, उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें ट्रेड प्लेस करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। सिंपल, अगर मार्केट अपसाइड में जाके ये लेवल जो है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल, इसको टैप करता है, टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है तो हमें यहां से मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। क्लियर हो चुका है? ये लेवल से कैसे हमें प्लान करना है, क्या रहेगा अप्रोच। ये जो लेवल मैंने मार्क किया है अपसाइड में, यहाँ पे अगर मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हमें एक मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकता है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर हो चुका है यहाँ पे? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो लेवल है अपना, कि देखो ये मैं लेवल जो मार्क कर रहा हूँ ना, एक माइनर सा लेवल है, ठीक है। सिंपल है कि जब मार्केट इस लेवल पे टैप करके अपसाइड के लिए मूव करेगा तो इस लेवल तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं,
और जब इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी इसको भी मार्केट सिंगल कैंडल से ब्रेकआउट दे देगा, तो फिर हम मार्केट को ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो फिर मार्केट को हम डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है ये चीज? पूरा सिनेरियो देखो बहुत इजी है, इजी लैंग्वेज में मैंने हर एक चीज समझाया है आपको। अगर मार्केट ये ब्लैक लाइन जो है ना, इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो ही हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, सेलिंग में जाता हुआ देखेंगे, या फिर मार्केट अगर ये जो लेवल है ये अपसाइड में मैंने मार्क किया है, अगर इसको टैप करके रिजेक्शन देता है तो ही हम मार्केट को सेलिंग के लिए अप्रोच में देखेंगे। मार्केट ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करने के बाद छोटा सा पुल बैक ले सकता है, लेकिन फिर हो सकता है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही इजी है इस चीज को समझना। ये जो लेवल है मैंने मार्क किया हुआ है, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो सिंपल देखो, अगर आपने ट्रेड प्लेस नहीं किया या फिर आप मार्केट में एंटर नहीं किए हो तो सिंपल आप इसके ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो। ब्रेकआउट के बाद छोटा सा स्कैल्प मूव आप कैप्चर कर सकते हो, या फिर और वेट कर सकते हो। देखो वेट करना गलत नहीं है, फोमो में नहीं रहना है, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं रहना है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन फोमो ही है। कुछ मिस नहीं होगा, आज मिस नहीं, आज अगर मिस हो जाता है आप सिर्फ देखो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, देखो कि मैंने जो की लेवल्स मार्क किया हुआ है इसको अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद उसको देखो कि कैसे उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। फिर जब आप नेक्स्ट डे जब बैठोगे ट्रेडिंग करने, यानी नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड प्लेस करने बैठोगे, तो वहां पे आपके पास एक क्लियर व्यू होगा कि मार्केट कैसे लेवल्स पे रिएक्ट करता है। ठीक है, सिंपल है, ये है अपना सिंपल सा निफ्टी 50 का एनालिसिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हर एक पॉइंट, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मार्केट में हमें आने वाले टाइम में एक और सेलिंग मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा। वो कब करेगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही है अपना एनालिसिस। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।